हम आप सभी सोचते हैं कि शहजादियों का जीवन बहुत अच्छा होता रहा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। मुग़ल शहजादियों का जीवन कुछ अलग तरीके का था। उसमें सुख और दुख दोनों के रंग थे। आज हम आपको एक ऐसी शहजादी की कहानी से रूबरू कराने चल रहे हैं जिसका जीवन सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप था। जी हाँ, वो शहजादी थी ज़ैब-उन-निसा, मुग़ल शहजादी औरंगज़ेब की पुत्री ज़ैब-उन-निसा। ज़ैब-उन-निसा बहुत ही उम्दा शायरा, बहुत ही उम्दा फैशन डिज़ाइनर, बहुत ही अच्छी कैलीग्राफिस्ट, लेकिन उसका जीवन बहुत दुखों में बीता। बहुत गर्दिश भरा दिन भी उसको देखना पड़ा। अपने पिता की कभी वो लीगल एडवाइज़र के रूप में भी काम करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब स्वयं औरंगज़ेब ने उसको दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद में डाल दिया। और यही नहीं, 20 साल तक वो अपनी मृत्यु की आखिरी सांसें उसी किले में ली। एक ऐसी शहजादी जिसको कोई हमराह नहीं मिल सका, उसने जिससे भी प्यार किया उससे उसको दुश्वारियाँ ही मिली और वो एक वैवाहिक जीवन भी नहीं जी सकी। आज उसी मुग़ल शहजादी ज़ैब-उन-निसा की कहानी हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। मुगलिया सल्तनत अपनी शान शौकत और मेयारी शासकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रही है, लेकिन जो मुग़ल हरम में रहने वाली महिलाएं थीं वो भी बहुत तालिबो इल्म थी। और उन तालिबो इल्म महिलाओं में से जैसे हुमायूँनामा की लेखिका गुलबदन बेगम, ज़ैब-उन-निसा, जहांनारा बेगम, नूरजहां बेगम, इस तरह की बेगमें और शहजादियाँ मुग़ल हरम में थी जो अनेक फ़नों में बहुत माहिर थी। एक ऐसी ही मुग़ल शहजादी जो ड्रेस डिज़ाइनर थी और जिसने ऐसे ड्रेस को डिज़ाइन किया जो भारतीय महिलाओं के द्वारा आज भी पहना जाता है, उसके बारे में हम आपको परिचित कराने चल रहे हैं। ऐसी ड्रेस डिज़ाइनर और बहुत ही तालिबो इल्म शहजादी का नाम है ज़ैब-उन-निसा। ज़ैब-उन-निसा औरंगज़ेब और दिलरस बानो बेगम की पहली संतान थी और बहुत ही गिफ्टेड गर्ल्स चाइल्ड थी। औरंगज़ेब ने ज़ैब-उन-निसा की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की, इनकी जो महिला उस्ताद थी वो हफीज़ा मरियम थी और हफीज़ा मरियम ने इनकी बहुत बेहतर शिक्षा दीक्षा का बंदोबस्त किया। 7 वर्ष की अवस्था में ही ज़ैब-उन-निसा हफीज़ा बन गई और 14 वर्ष तक आते आते बहुत अच्छी शायरा बन गई। और इनके जो और भी उस्ताद थे, उन उस्तादों की संगत में इन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और कानून का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसी राजकुमारी, ऐसी शहजादी जो ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी थी, कानून के क्षेत्र में भी अपनी पैठ रखती थी, साथ साथ लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत अच्छी शायरा भी थी। मुग़ल शहजादी ज़ैब-उन-निसा एक ऐसी ड्रेस डिज़ाइनर थी जिन्होंने तुर्की की जो महिलाओं की पोशाक थी उसको भारतीय परंपरा में, भारतीय परिवेश के अनुरूप परिवर्तित किया और जो भारतीय महिलाएं अंगिया और कुर्ती पहनती हैं उसको डिज़ाइन करने का काम ज़ैब-उन-निसा ने किया। ज़ैब-उन-निसा चूँकि कानून के क्षेत्र में पैठ रखती थी तो इसके पिता कई बार इसकी राय अपने प्रशासनिक कार्यों में भी लिया करते थे और बहुत अच्छी ये शायरा भी थी। इसने एक लिखा और उस दीवान का नाम है दीवाने मकफ़ी। दीवाने मकफ़ी जो इन्होंने लिखा उसमें 5000 शेर हैं और ये उन शेरों को लिखने में सूफ़ी संतों से और अपनी दादी सलीमा सुल्तान से बेहद मुतासिर थी। और इनका उपनाम मकफ़ी था। मकफ़ी का अर्थ होता है छिपा हुआ, और ये इन्होंने जो तखल्लुस है उपनाम अपनी दादी सलीमा सुल्तान से लिया था और वास्तव में इनका जीवन भी कुछ इसी तरह छिपा हुआ रहा। ये हमेशा पर्दानशी रहती थी, लेकिन शायरों के साथ ये शायरी भी करती थी और तराही नाम की एक विशेष शैली की कविता लिखती थी। तराही एक ऐसी कविता होती है अरबी और फारसी में लिखी जाने वाली जिसमें एक एक पंक्ति अलग अलग कवि लिखते हैं और वो सारी पंक्तियाँ 1 मीटर में होती हैं, एक जैसी होती हैं। और इसकी इसी विशेषता की वजह से उस समय के तमाम शायरों के बीच, तमाम शुअराओं के बीच इनका बहुत ही अच्छा स्थान था। तो ऐसी थी ज़ैब-उन-निसा जिन्होंने अपनी सारी जो मालो असबाब था जो इनको अपनी जायदाद से प्राप्त होता था उसको पुस्तकों के प्रकाशन में, कवियों के ऊपर खर्च करती रही। ज़ैब-उन-निसा ने कुरान की समकालीन पुस्तक तफसीर कबीर का फारसी में अनुवाद भी कराया। ज़ैब-उन-निसा के संबंध में एक बड़ा अच्छा वाक़या है।
जब जैबुन्निसा 7 साल की हुई और ये हफीजा बन गई तो औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इतनी कम उम्र पर जैबुन्निसा हाफिजा हो गई थी। हाफिजा का अर्थ है जिसको कि कुरान बाई हार्ट याद हो, पूरी कुरान उन्होंने याद कर ली 7 वर्ष की अवस्था में। तो ऐसी वो गिफ्टेड गर्ल चाइल्ड थी और उसने इस मौके पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। साथ ही साथ उसने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उस समय 30,000 अशरफियाँ उसने ऐसे मजलूमों में और गरीबों में तकसीम करवाई। शहजादी जैबुन्निसा प्रेम और श्रृंगार की कविताएं करती थी। इसके दिल में भी प्रेम था और इसके विवाह की बातें सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का बेटा था, उसके साथ हो गई थी और शादी होने वाली थी। तब तक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस वजह से ये शादी नहीं हो पाई। 1681 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की तबीयत खराब हुई और इस सिलसिले में मुग़ल बादशाह को पूरे हरम के साथ लाहौर जाना पड़ा। शहजादी जैबुन्निसा भी उसके साथ गई। लाहौर का गवर्नर, जो औरंगजेब के वजीर का बेटा था, अकीक खां के साथ जैबुन्निसा का प्रेम परवान चढ़ा, लेकिन वो विवाह भी औरंगजेब की वजह से नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय का चक्र ऐसा चला कि औरंगजेब से शहजादी जैबुन्निसा की दूरियां बढ़ती गई। शहजादी जैबुन्निसा और औरंगजेब के बीच दूरियों का बढ़ना, मुग़ल शाहजादा अकबर के साथ जैबुन्निसा का पत्राचार और साथ ही साथ जैबुन्निसा का शायरी के प्रति प्रेम, ये 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से पिता और पुत्री के बीच संबंध बिगड़ते गए और अंत में पिता ने स्वयं अपनी पुत्री को सलीमगढ़ किले में कैद में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु पर्यंत उसको रहना पड़ा। शहजादी जैबुन्निसा दिल्ली के सलीमगढ़ किले में अपनी अंतिम सांसें लेती रही और कहते हैं कि उसने ईश्वर की भक्ति करना चालू कर दिया और अंत में उसी ईश्वर में फना हो गई। ऐसी ही और भी बहुत सी मुग़ल राजकुमारियों की कहानियां हैं। मिलते हैं उन कहानियों के साथ अगले वीडियो में।